चलिए, आप लोग तैयार हो गए। आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले क्या हो गया कि यहाँ पे ग्राफ हम लिख दिए, ठीक है। ये एग्जाम में जो पूछेगा ना, यह 5 नंबर का पूछेगा। 5 नंबर का हर हाल में पूछना है, ठीक है। तो ये जैसे ये ग्राफ जो बनता है तो 2 समीकरण देता है, 2 समीकरण देगा और उससे कहेगा कि ग्राफ बनाइए आप। तो कहने का मतलब है कि समीकरण लिखा हुआ रहेगा आपका, समीकरण 2, और दूसरा जो समीकरण देगा आपका 2x + 3y = 12। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो चलिए, ये समीकरण हो गया, एक समीकरण हो गया और समीकरण 2 हो गया। तो इससे क्या करते हैं कि इस समीकरण को हम निकाल लेते हैं। इस समीकरण को निकाल लेंगे, यानी कि इससे क्या करेंगे कि एक घर बना लेंगे। इधर जो है एक घर बना लेंगे, छोटा सा एक घर बना लेंगे। इस समीकरण का, पहले वाला समीकरण का एक घर बना लेंगे। उस घर में x लिख देंगे और y लिख देंगे। ऐसे घर बना लिए, x और y लिख दिए इसमें, और इससे हम सोल्व कर लेंगे। इसको हम सोल्व कर लेंगे, जैसे कि x + 3y = 6 है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 6 - 3y, ठीक है। तो अब इसी से हम बैठा करके निकाल लेंगे, यानी कि y पर अगर 0 बैठाएंगे तो x का मान हमारा निकलेगा, यानी कि 6 - 3 × 0 बराबर हो जाएगा 6 - 0 बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया, और y बराबर 0 बैठाया हुआ है, तो y में हम 0 बैठा दिए, x का मान आ गया 6। वैसे ही फिर लिखेंगे, फिर x बराबर 6 - 3y बराबर हो जाएगा 6 अब y पर हम 1 बैठाएंगे। अब y पर हम 1 बैठा करके देखेंगे तो 3 × 1 हो जाएगा, बराबर 6 - 3 बराबर हो जाएगा 3, यानी कि y पर 1 बैठाने के बाद x का मान आ गया 3। तो y पर 1 बैठा दिए, x का मान आ गया 3। चलिए फिर लिखेंगे, फिर x बराबर 6 - 3y। फिर क्या हो गया कि इस पर अब 2 बैठा करके देखेंगे, तो 6 - 3 × 2 बराबर 6 - 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यानी कि y पर 2 बैठाने पर x का मान कितना आया, 0। y पर 2 बैठाने पर x का मान आ गया 0। अब क्या करेंगे, फिर लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे कि x बराबर हो जाएगा 6 - 3y। तो अब क्या करेंगे कि y पर -1 बैठाएंगे। -1, 3 तो प्लस में ले लिए हैं, 3 को संख्या प्लस में लिए हैं, एक संख्या हम माइनस में ले लेंगे, यानी कि 6 - 3 × -1 बराबर हो जाएगा 6 - -3। तो ये हो जाएगा 6 + 3 बराबर हो जाएगा 9। इसलिए प्लस हुआ है कि जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यानी कि x बराबर आ गया मेरा 9। तो y पर कितना बैठा है, -1, तो x बराबर आ गया है 9। अब एक समीकरण का जो यह हो गया, हमारा घर बन गया एक समीकरण का, और दूसरा समीकरण का आप घर बनाते हैं, यानी कि दूसरा समीकरण का जब घर बनाएंगे तो यहाँ पे एक घर बना लेते हैं पहले। एक्स वाई लिख दिए, इसमें 4 घर लिए हैं, इसमें 4 घर लिए हैं, तो इसमें भी हम 4 घर लेंगे। अब देखिए दूसरा वाला समीकरण को बना रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं दूसरा वाला समीकरण को। हो गया। अब ये इसलिए x बराबर हो जाएगा 12 - 3y / 2। यहाँ x के साथ यह 2 गुना में है, तो इस कारण यहाँ पे आकर के भाग में हो जाएगा। अब चलिए, अब क्या करेंगे कि y पर बैठा करके देखेंगे, y पर हम 0 बैठा करके देखेंगे, तो बराबर हो जाएगा 12 - 3 × 0 / 2 बराबर हो जाएगा 12 - 0 / 2 बराबर हो जाएगा 12 / 2, 2 छक 12 6, यानी कि x बराबर आ गया 6। y में 0 बैठाने के बाद x बराबर आ गया 6। अब फिर लिखेंगे, फिर क्या करेंगे कि इसी को फिर लिखेंगे, x बराबर 12 - 3y / 2। अब इसमें क्या करेंगे कि 1 बैठा करके देखेंगे, 1 बैठा करके देखेंगे
तो ये कितना आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। इस कारण 1 नहीं बैठा करके इस पर 2 बैठाएंगे हम। 12 माइनस 3 गुने 2 बटा 2, तो 12 माइनस 6 बटा 2 आ जाएगा, यानी कि 6 बटा 2 आ जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी कि 3 आ गया। तो कहने का मतलब है कि y पर 2 बैठाए हैं तो x का मान कितना आया है, 3। तो x में 3 बैठा दिए, y में 2 बैठा दिए। फिर लेंगे, फिर क्या करेंगे, यही संख्या को लिखेंगे, यानी कि x बराबर 12 माइनस 3y बटा 2। अब फिर यहाँ पे y पे बैठाएंगे, तो 12 माइनस 3 गुने, यहाँ पे 3 दिया 9 बैठा रहे हैं, तो 12 में से 9 गया तो 3 हो जाएगा, तो 3 बटा 2 दशमलव में आ जाएगा। इस कारण यहाँ पे हम 4 बैठाएंगे, y वाला में 4 बैठाएंगे। तो y वाला में हम 4 बैठा दिए, तो y वाला में 4 बैठा दिए, तो इसका मान आ जाएगा 12 माइनस 12 बटा 2 बराबर आ जाएगा 0 बटा 2 बराबर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब आ गया कि x बराबर आ गया हमारा 0। फिर लिखेंगे, फिर क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे x बराबर 12 माइनस 3y बटा 2। अब क्या करेंगे कि 3 को संख्या तो प्लस में ले लिए हैं, एक संख्या माइनस में ले लेंगे। तो एक संख्या माइनस में ले लेंगे तो क्या करेंगे कि -1 अगर बैठाएंगे इस पर, तो यहाँ 12 3 15 हो जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो -2 बैठा लेंगे। तो 12 माइनस 3 गुने -2 बटा 2, 12 माइनस 3 दूना -6 बटा 2 बराबर हो जाएगा 12 प्लस 6 बटा 2 बराबर हो जाएगा 12 6 18 बटा 2, 2 9 18 बराबर 9 हो जाएगा। यानी कि -2 बैठाने पर इसका x का मान कितना आया, 9 आया। चलिए फिर अब क्या करते हैं कि जगह का इसमें अभाव है, इस कारण इसको हम मिटा लेते हैं। इस घर से, ये दोनों घर से अब आलेख मेरा खिंचाएगा, इस घर से और इस घर से। ये बनाने का तरीका आप लोग समझ गए, ये बनाने का जो तरीका है आप लोग समझ गए। इस घर से और इस घर से हम अब आलेख खींचते हैं, यह घर का काम हमको पड़ेगा, ये इसका काम नहीं पड़ेगा। ये बनाने के लिए आप लोगों को बता दिए, कॉपी पर वहाँ पे सोल्व करना होगा, एग्जाम में कॉपी पर सोल्व करना होगा। अब क्या कीजिएगा कि इस घर से हमको मिलाना पड़ेगा, तो जगह के अभाव में इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए अब देखिए, वहाँ पे आपको क्या करेगा कि ग्राफ का पेपर देगा, लेकिन यहाँ पे तो पेपर है नहीं, बिना पेपर के हम समझा दे रहे हैं। इस पर समझा देंगे, आपको पेपर पे बनाने आ जाएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनता है। चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं। पहले ऐसे चिन्ह पार देंगे एक, और फिर ऐसे एक चिन्ह पार देंगे, यहाँ से एक ऐसे चिन्ह पार देंगे। कहने का मतलब है कि ये चिन्ह हो गया, बीच में इसको 0 दे देंगे, 0 रहता है, इधर x होगा, इधर भी x होगा। तो ये जो x होगा ना, यह प्लस में होगा, और ये जो होगा यह माइनस में होगा। यहाँ पे y होगा और यहाँ पे y होगा, तो ये y जो होगा ये प्लस में होगा, और ये y जो होगा यह माइनस में होगा। देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना संख्या इधर देंगे उतना ही संख्या इधर देंगे, उतना ही संख्या इधर देंगे, उतना ही संख्या इधर देंगे। अब इधर प्लस में हो गया, अब इधर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। x का काम हो गया। अब y वाला में बैठाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब ऊपर जो देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे दिए। अब देखिए, इस घर से और इस घर से कैसे मिलाते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि x में 6 है और y में 0 है, तो यहाँ पे 0 हो गया, और x में 6 हो गया, तो यहाँ पे आकर के एक बुनका दे देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कि 0 और 6। ठीक है, यहाँ पे बुनका दे दिए हम। चलिए अब फिर दूसरा मिलाएंगे, x में 3 है और y में 1 है, तो x में 3
x में 3 यहाँ पे है, y में 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऐसे डॉट 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 ग्राफ में रहेगा आपके। यहाँ पे हम इस कारण डॉट दे रहे हैं कि हमको मिलाने में दिक्कत नहीं हो, तो यहाँ पे इसका ही मिलान बिंदु हो गया, यानी कि 3 और 1 का मिलान बिंदु है यहाँ। चलिए अब फिर दूसरा बार में लेंगे, तो दूसरा का बार में देखिए यहाँ पे x में 0 है और y में 2 है, यानी कि y में 2 हो गया, x में 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे 0 हो गया, y में 2 हो गया, तो इसका यहाँ पे हो गया, यानी कि 0 और 2 का यहाँ पे मिलन है। ठीक है, चलिए अब तीसरा का यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे तीसरा का लेंगे। अब तीसरा जब ले लिए तो अब चौथा लेंगे। x में 9 है और y में -1 है। अब y में -1 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, और x में कितना है, 9 है, तो x में 9 आना चाहिए, यानी कि इस डॉट से वो ग्राफ में आपके रहेगा। यहाँ पे हम डॉट देंगे सिर्फ मिलाने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसका बिंदु आ रहा है, तो यानी कि ये जो है 9 और -1 का है मिलान बिंदु। ठीक है, तो इससे जो मिल गया, इसका तक खत्म हो गया घर का संख्या। अब इससे जब मिल गया तो ये जो डॉट आ रहा है, यही डॉट आ रहा है आपके, सीधे जाएगा और यह ऊपर में हो जाएगा सीधे, यानी कि इंच धर के आप मिला लीजिएगा। बिना इंच के मिल रहा है, इस कारण टेढ़ा हो गया, लेकिन आप इंच धर करके सीधा ऐसे मिला सकते हैं, इंच धर करके। इस घर का कहानी खत्म हो गया। अब इस घर को मिलाते हैं। x में 6 है और y में 0, y में 0 हो गया, x में 6 आ गया, यहाँ पे हो गया, यानी कि 0 और 6 का फिर मिलान बिंदु हो गया। अब फिर दूसरा वाला में x में 3 है और y में 2 है। x में 3 यानी कि x में 3 यहाँ पे है और y में कितना है, 2 है, तो y में यहाँ पे 2 आ गया, जाएंगे, और x में कितना है, 3 है, तो इसका हम यहाँ पे मिलान बिंदु 2 और 3 का मिलान बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, x में 0 है और y में 4 है, x में 0 हो गया और y में 4 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे तो 0 और 4 का यहाँ पे मिलान बिंदु हो गया। चलिए, और x में 9 है और y में -2 है। x में 9 देखेंगे, यानी x में 9 यहाँ पे है और y में -2 है, तो यहाँ पे है -2, तो यहाँ पे डॉट डॉट करके जाएंगे। आपके पास आपके ग्राफ में रहेगा, यानी कि 9 है, तो इसको हम सिर्फ मिलाने के लिए यहाँ पे ले रहे हैं, नहीं मिलेगा अगर नहीं लेंगे ऐसे तो। चलिए, तो यहाँ पे आ गया 9 और -2 का मिलान। ठीक है, तो ये कैसे आ रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, यहाँ से इसका मिलान ऐसे है, इसको मिलते हुए इसको टच करते हुए जा रहा है, और ये फिर आगे जाएगा, यानी कि आप इंच रख करके अपना मिला लीजिएगा। टेढ़ा थोड़ा सा भी नहीं होगा, ग्राफ पर टेढ़ा थोड़ा सा भी नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे ही बनेगा। इस घर से बना लिए और यह इस घर से बना लिए, यानी कि ये ऐसे ही आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ आपका बन करके तैयारी हो गया। ऐसे आपको एग्जाम हॉल में आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही संख्या देगा, कोई भी संख्या देगा, आपको हम बनाने का ट्रिक समझा दिए, आप बना सकते हैं। किसी भी संख्या पर ऐसे घर बनाना होगा, उसको सोल्व करके आप लोग x y का मान निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको, उस पर आप अपना सेट कर लीजिएगा उसको। चलिए, ठीक है।